हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यज यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, एसबीआई क्लर्क मेंस। जी हाँ, आज हम एसबीआई क्लर्क मेंस की बात कर रहे हैं। तो आप में से काफी बच्चे कहेंगे सर एसबीआई क्लर्क मेंस तो अभी हुआ ही नहीं है, तो बात क्या करनी है। तो देखो, बात जो आज करनी है वो ये करनी है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपके मिनिमम अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। अगर हम बात कर रहे हैं कि मिनिमम अटेम्प्ट्स इतने होने चाहिए, तो हम उन्हें कैसे करेंगे, हाउ। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले अटेम्प्ट में अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहला अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपके मिनिमम अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए। तो इन सब बातों पे आज बात करने वाले हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, मिनिमम अटेम्प्ट्स आप कितने करो और कैसे आपको एग्जाम को अप्रोच करना है जिससे कि आपका पहली बार में ही एग्जाम क्लियर हो। और इसमें सबसे जो बढ़िया बात यह है एसबीआई क्लर्क के अंदर कि आपको पता है कि आपने प्रीलिम्स दिया, आपने प्रीलिम्स किया, आपने मेंस किया और उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं है आपका, आपको ये पता है। तो मेंस के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन है, आप डायरेक्ट आप एसबीआई में जाओगे। मेंस के बाद डायरेक्ट हम एसबीआई जाएंगे। तो हमारे पास अगर एक अपॉर्चुनिटी आई है तो हम इसे मिस नहीं करेंगे। तो आज समझते हैं कि हम इस एग्जाम को क्लियर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और लॉजिकल बात करेंगे कि जो पॉसिबल है। तो सबसे पहले आपको यहां पर पैटर्न पता होना चाहिए। जो मेंस का हमारा पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो 40 हैं। क्वांट्स की बात करें या डीआई आप जिसे बोलते हो, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग की बात करें उसमें हमारे 50 क्वेश्चंस हैं, और जीए और फाइनेंस की बात करें तो उसमें 50 क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, क्योंकि देखो हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने, ये बात आपको भी पता है। मार्क बात कर लें, यहाँ पर मार्किंग की बात कर ले तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन 1 नंबर के, यहाँ पर सारे क्वेश्चन 1 नंबर के। और जो रीजनिंग का सेक्शन है उसमें हर क्वेश्चन 1.2 मार्क्स का है, मतलब 60 नंबर। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स हमें यहाँ से मिल रहे हैं। जीए के भी हमारे 50 नंबर है, ठीक है। अब टाइमिंग की बात करें, यहां पर हमारे पास 35 मिनट है, यहाँ 45 मिनट है, यहाँ 45 मिनट है और यहाँ पर 35 मिनट है। तो यहां पर हमारे पास 2 घंटे और 40 मिनट है। तो यहां पर हमारे पास पैटर्न समझ में आ गया कि हमें 40 50 50 50 क्वेश्चंस हैं। अब एक एक करके एक एक सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं कि मिनिमम अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए। और हमें यहां पर पता है कि सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं है। सो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो हमारे लिए बहुत एडवांटेज की बात है कि अगर किसी का कोई सेक्शन वीक है तो वो उसमें कम स्कोर करके किसी और में जो उसका स्ट्रेंथ है उसमें वो गेन कर सकता है। तो यहाँ पे इंग्लिश की बात करते हैं। अगर आपको इंग्लिश के सेक्शन की बात करें तो 40 क्वेश्चंस आपके सामने हैं और 35 मिनट हैं। मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा, कि मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 20 से 25 मार्क्स अगर आप ले पा रहे हो इन 35 मिनट में, 20 से 25 मार्क्स। अब इसमें ये मैं ये कहूंगा कि अगर आप 25 क्वेश्चन करके आ रहे हो तो आपके 20 नंबर आ ही जाएंगे, क्योंकि अगर आपके 4 भी गलत होते हैं तब भी आप 20 नंबर बड़े प्यार से उठा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्वांट्स की या डीआई की बात कर लेते हैं, जो हमारे पास डीआई का सेक्शन आने वाला है। डीआई के सेक्शन में आपके पास 50 क्वेश्चन है और 50 नंबर। यार अब आप एक बात सोचो, आपको 50 के 50 नहीं करने ना, आपको टॉप थोड़ी मारना है। आप अगर टॉप मारने के लिए जा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। वहां पर आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन आपका जो है वो 25 नंबर पर हो जाएगा ना। अगर आप 25 नंबर मैथ्स के लेके आते हो, अगर आप मैथ्स के सेक्शन में 25 नंबर अगर आप लेके आ रहे हो तो ये बहुत ज्यादा मार्क्स हैं आपके, मोर देन इनफ मार्क्स हैं अगर एसबीआई क्लर्क मेंस की बात करें। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चन वही हो रहे होंगे 15 17 18। अगर आप 25 लेके आते हो तो आपके मोर देन इनफ क्वेश्चंस हैं और आपके अटेम्प्ट बहुत अच्छे हैं, उसको हम एक्सीलेंट में काउंट करने वाले। अगर आप 25 मार्क्स यहां से उठा लेते जो कि पॉसिबल है, अब मैं आपको बताता हूं कैसे पॉसिबल है डीआई के अंदर 25 मार्क्स लाना। अगर यहां पर आप बात करो तो आपके पास कम से कम 4 डीआई होंगी, 4 डीआई होंगी, जिसमें से कि 2 डुएबल होंगी, बिल्कुल डुएबल, जो बस आपको समझनी है कि यार ये डाटा है, इस डाटा को मुझे समझना है और ये हो जाए। एक 2 कैसलेट आपके पास हो सकते हैं, उसमें से कोई एक कैसलेट आपका बहुत इजी होगा, तो एक कैसलेट आप कर सकते हो। वहां पर इस बात को समझना, एक कैसलेट आप कर सकते हो। अब मैं यहां से मानूं तो 10 नंबर, और कैसलेट के अगर एक माने तो 15 नंबर, मतलब 5 नंबर, तो टोटल अपने पास हो गए 15, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये कहना आसान है, नहीं देखो 2 डीआई अगर आप कर रहे हो, वहां पर 2 डीआई जो डुएबल है, मैं ये सिर्फ डुएबल की बात कर रहा हूं, और आपके पास यहां पर 45 मिनट है। मैं मानता हूं कि अगर आप 10 मिनट में कर रहे हो इस डीआई को, एक डीआई को आप 10 मिनट में कर रहे हो, मैं ज्यादा मैक्सिमम टाइम लेके चल रहा हूं कि आप 10 मिनट में अगर एक डीआई कर रहे हो तो 5 नंबर ले रहे हो, 10 मिनट में आप दूसरी डीआई कर रहे हो, आपने 20 मिनट में 10 नंबर ले लिए। इस कैसलेट को करने में आपको 7 से 8 मिनट लग गए, ये भी मैं मान लेता हूं, चलो हटाओ 8 मिनट मान लेते हैं, 28 मिनट हो चुके हैं और आपके पास 15 नंबर आ चुके हैं।
अब इसके बाद आपके पास 17 मिनट बचते हैं। क्या इस 17 मिनट में मैं 10 क्वेश्चंस नहीं कर सकता जो बिल्कुल इजी है, जिसमें इजी में मेरे पास क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन में से कुछ होने वाला है, राइट। 4 या 5 क्वेश्चन मुझे इसके मिलेंगे तो मैं इसको भी तो 5 क्वेश्चन को कर सकता हूं। अगर मैं इसको भी मान लूं कि आप एक क्वेश्चन को 1.5 मिनट में कर रहे हो, तब भी मैं 7 मिनट मान लेता हूं कि आपने 7 मिनट में ये क्वेश्चन किए, 7 मिनट में ये 5 क्वेश्चन आपने कर दिए, तो 5 नंबर और बढ़ते हैं, यहां पर ये 20 हो गए, राइट। अब आपके पास 10 मिनट बचे। अब देखो 10 मिनट में आप क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। क्वाड्रेटिक आ सकता है, जो चीजें आपको ध्यान देनी है अब वो आप समझना है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पे आप ध्यान दे सकते हो। क्वाड्रेटिक के आपके पास 2 या 3 क्वेश्चन होंगे वहां पर, जिसमें से कि आप 2 क्वेश्चन बड़े प्यार से कर पाओगे। अगर 3 या 4 क्वेश्चन आए आपके पास तो आप 2 क्वेश्चन बड़े प्यार से करोगे और देखते ही खत्म होते हैं। अगर 2 क्वेश्चन को आप 2 मिनट में कर रहे हो तो भी अच्छी बात। सीरीज आएगी, मतलब आपके पास जो नंबर सीरीज होती है वो आपके पास यहां पर आने वाली है, राइट। अब आप अगर नंबर सीरीज के 2 या 3 क्वेश्चंस को उठा लो तो यार बड़े प्यार से आपके हो सकते हैं। और अर्थमेटिक का कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा इजी आएगा। अर्थमेटिक की बात कर लें, अगर आपके पास वहां पर 6 या 7 क्वेश्चन भी आ रहे हैं अगर मिनिमम, तो 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके पास, मिनिमम 2 क्वेश्चन जो कि आपको देखते ही खत्म होंगे। तो मोर देन 25 मार्क्स आप गेन कर सकते हो मैथ्स के सेक्शन के अंदर। तो देखो बहुत इजी है अगर आप इस स्ट्रेटेजी से जाओगे कि 10 मिनट में एक डीआई को करना है, 10 मिनट में दूसरी को करना है, और कैसलेट अगर हमारे पास आएगा तो कैसलेट पहले समझना कि कौन सा वाला इजी है। अगर एक ही आता है तो देखो इजी है या नहीं, तो आप उसको 7 से 8 मिनट में कर सकते हो। तो आप उस तरीके से क्या है यहां पर कि 28 मिनट में आपने 15 नंबर उठा लिए। लेकिन अब आपके पास सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन भी आएंगे 4-5 नंबर के, तो आप वहां से 5 नंबर उठाओगे 7 मिनट में, राइट। अब उसके बाद आप क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज पे थोड़ा सा ध्यान दे लो, और अर्थमेटिक के 2 क्वेश्चन, ये मैं आपको 100% श्योरिटी से कह सकता हूं जितनी बार भी मैंने एग्जाम दिए हैं, कि आप अर्थमेटिक के अंदर 2 क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल इतने ईजी आएंगे जो आप देखते ही खत्म करोगे, जो आपके प्री लेवल के आपको लगेंगे कि यार ये प्री लेवल का क्वेश्चन है तो इसको हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 25 प्लस मार्क्स मैथ्स के अंदर बड़े इजीली आप गेन कर सकते हो, 25 प्लस, ठीक है। तो यहां पे 25 ही मान के चलूंगा, मैं ज्यादा भी नहीं कर रहा हूं, बट हाँ 25 से ज्यादा मार्क्स कैसे आ सकते हैं वो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है कि आप किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करो इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसके बाद अब रीजनिंग की बात करते हैं। अगर रीजनिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर वेटेज रीजनिंग रखता है। आपके पास यहां पर 50 क्वेश्चन है और 60 नंबर है। हर क्वेश्चन देखो किसी ने आपको क्या बताया क्या नहीं, बट यहां पर हर क्वेश्चन जो है वो आपका 1.2 मार्क्स का है। तो 50 क्वेश्चंस आपके 60 नंबर के हो जाते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा देखें। अब 60 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। आपको अगर मैं यहां पर टारगेट दूं 30 प्लस का, मतलब 30 तो आपको लाने ही है रीजनिंग के अंदर। 30 क्वेश्चन कैसे होंगे वो मैं आपको यहां पर समझा सकता हूं कि 30 क्वेश्चन हम कैसे करने वाले। अब 30 क्वेश्चंस नहीं करने ना, 30 मार्क्स लाने, इसका मतलब फिर से वही बात कि 25 ही तो क्वेश्चन रह गए, और 25 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है रीजनिंग सेक्शन के अंदर। अगर आप यहां पर बात करो तो 5 तो आपके पास सिटिंग और पजल में से ही कुछ आने वाला है। 5 क्वेश्चंस तो आपके सिटिंग और पजल में से ही आने वाले हैं, जिसमें से आपके 5 को 5 नहीं करने हैं, ठीक है। और शुरुआत में आपको पजल और सिटिंग में से कुछ भी छेड़ना ही नहीं है। मैं अब आपको बताता हूं कि आपको शुरू कैसे करना है, अप्रोच कैसे करनी है रीजनिंग सेक्शन के अंदर। रीजनिंग सेक्शन के अंदर जब आप घुसोगे तो सबसे पहला काम आपका रहना चाहिए, आप मिसलेनियस को ढूंढो। मिसलेनियस में आपके पास कम से कम 15 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप कर सकते हो। 15 क्वेश्चंस, मैं कह रहा हूं 15 क्वेश्चंस, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 15 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो आपके डुएबल होंगे। जैसे जिसमें क्या होगा आपके पास कोडेड डिस्टेंस हो सकता है, कोडेड डिस्टेंस हो सकता है। अगर देखो कुछ भी आएगा उसमें 5 क्वेश्चन है। कोडेड इनइक्वालिटी हो सकती है, कोडेड ब्लड रिलेशन हो सकता है। तो अगर इनमें से कुछ भी आ रहा है, आप देखो 2 चीजें आएंगी, मतलब आपके पास 10 नंबर का आने वाला, मतलब 10 क्वेश्चन इसमें से आने वाले, हर हाल में ये 10 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। तो आपके 10 क्वेश्चन का मतलब है आप 12 नंबर उठा लो, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले करोगे। इसके बाद अल्फाबेटिकल सीरीज 100% कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है अल्फाबेटिकल सीरीज से, या फिर जो अपने पास सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं जैसे एक्स वाई जेड, और इस रो का रिजल्टेंट क्या है, या ए बी सी, इस लाइन का रिजल्टेंट क्या है, इस रो का रिजल्टेंट क्या है। तो वैसे क्वेश्चंस आपके पास 3 या 4 देखने को मिल सकते हैं। अगर चीजें आपको यहां पर नहीं मिलती है ये सारी, अगर ये सब कुछ नहीं मिलता है तो ये चीज एक्स्ट्रा में आएंगी अल्फाबेटिकल सीरीज से। तो 5 नंबर आप यहां से उठा सकते हो, 5 नंबर नहीं सॉरी 5 क्वेश्चंस आप यहां से उठा सकते हो। तो 15 क्वेश्चंस आपके ये हो गए। और इन क्वेश्चंस को करने में मैं हार्डली मानता हूं कि चलो मान लेते हैं कि आपको बहुत टाइम लग रहा है, बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है, तो 1-1 मिनट में आप एक क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, ठीक है। अगर कोडेड इनइक्वालिटी आ जाए या कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन आए तो सेम पैटर्न चल रहे होते हैं। ब्लड रिलेशन में तो आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ता ज्यादा, राइट।
तो आप क्या करोगे, 1 मिनट में अगर एक क्वेश्चन को अप्रोच करते हो तो आपके 15 मिनट ही खर्च हुए बस अभी तक। मैं मान लेता हूं चलो 15 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 20 मिनट लग गए, यहां पर 25 मिनट बचते हैं हमारे पास। हमने 15 क्वेश्चन उठा लिए ना अपने 20 मिनट में, अब मेरे पास 25 मिनट बचते हैं। 25 मिनट में सिर्फ मुझे 2 पजल या सिटिंग ऐसी ढूंढनी है, सिर्फ 2 पजल या सिटिंग, सिर्फ 2 ढूंढनी है ऐसी जो मैं अगर छेड़ूं तो मैं कर दूं। तो आपका बिल्कुल एक सीधा सीधा रहना चाहिए कि 10 मिनट्स में मैं एक पजल को करूंगा या सिटिंग को करूंगा। तो 10 मिनट मेरे हिसाब से बहुत होते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस की पजल या सिटिंग को करने के लिए। तो 10 मिनट बहुत मैक्सिमम टाइम है। अगर आप 10 मिनट में एक करते हो तो 2 को करने के लिए आपको 20 मिनट लगेंगे, और 20 और 20 यहां पर 40 मिनट हुए, जिसके बाद आपके पास अभी भी टाइम बचा हुआ है 5 मिनट। तो इस 5 मिनट में आप जो क्वेश्चन कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं कि लास्ट के 5 मिनट में आपको जो क्वेश्चन करने हैं रीजनिंग के अंदर वो है डाटा सफिशिएंसी के। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आप इसके बाद करो, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा सफिशिएंसी के अगर आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे तो आप 2 या 3 बड़े प्यार से 5 मिनट में कर सकते हो। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आप बहुत इजीली 2 या 3 कर लोगे उन 5 मिनट में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके वही आएंगे मिसलेनियस वाली चीजें या फिर पजल की आएंगी। बट उसमें बहुत एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना, जब भी डाटा सफिशिएंसी करोगे तो वाया ऑप्शन करना। ऑप्शंस के थ्रू क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो अगर आप जा रहे हो करते हुए जा रहे हो, आप तीन स्टेटमेंट्स वहां पे आएंगे, आप तीनों स्टेटमेंट्स को कर रहे हो, तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी। आप वाया ऑप्शन जाओगे तो आपको वाया ऑप्शन क्या है, कम चीजें करने को मिलेंगी। देखो ऑप्शन में लिखा होगा 1 and 3 टुगेदर आर सफिशिएंट, तो आप क्या करोगे 1 और 3 को चेक करोगे कि भाई इन दोनों से हो पा रहा है या नहीं। ऑप्शन में लिखा है ओनली सेकंड, तब आप ओनली सेकंड को देखो। अगर आप सिंगुलर जा रहे हो तो आप क्या करोगे, पहले पहली को देखोगे, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर पहली दूसरी, फिर पहली तीसरी, फिर दूसरी तीसरी, ऐसे करके आप करते जाओगे। तो ऑप्शंस के थ्रू जाना आपको बहुत इजी पड़ेगा डाटा सफिशिएंसी में, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं छेड़ना। जैसे अब आप कहोगे क्रिटिकल रीजनिंग, अगर आपका स्ट्रांग है वहां पर पॉइंट, क्रिटिकल रीजनिंग में अगर आपका पॉइंट स्ट्रांग है तब आप जाओ, अदरवाइज मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप क्रिटिकल रीजनिंग में जाओ, क्योंकि आपकी सोच अलग हो सकती है और वहां पर एग्जामिनर ने किसी और सोच के साथ उस क्वेश्चन को बनाया हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे 3 सब्जेक्ट्स की बात हो गई, और आखिरी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। यहां पर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपको 15 मार्क्स के लिए भागना पड़ेगा। 15 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपने 4 या 5 महीने के पिछले आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं। मैक्सिमम मैं कहूंगा बच्चों के यहाँ पे काफी डाउट्स रहते हैं कि सर बैंकिंग अवेयरनेस भी तो आता है, तो आप सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस हो जाओ। आपके पास जो लास्ट के दिन हैं इनमें आप सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस हो जाओ, और लास्ट 4 मंथ्स के आप कर लो करंट अफेयर्स, वो मेरे हिसाब से काफी है। लास्ट 4 महीने के मैक्सिमम चीजें जो आपको यहाँ पर कवर करनी है वो आप मैं बता देता हूं पॉइंट्स। आरबीआई की न्यूज, एसबीआई की न्यूज, बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूज है, बैंकिंग मतलब किसी भी बैंक से रिलेटेड कोई न्यूज है, या बैंकिंग के अंदर कोई इंट्रोड्यूस हुआ है, या फिर कोई भी रिपोर्ट आई है या इंडेक्स आया बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है, या फिर कोई अपॉइंटमेंट है नहीं, या फिर कोई अपॉइंटमेंट है नहीं, या फिर बैंकिंग के कोई किसी के साथ एमओयू साइन हुए हैं, तो सिर्फ वो चीजें याद रखनी है। आप मैक्सिमम इन चीजों पे ध्यान रखो, आप 15 नंबर बड़े प्यार से उठा लाओ, ठीक है। तो 15 नंबर के लिए भागना है, और वो आपको 15 नंबर इन चीजों से मिल जाएंगे। अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे रेजिग्नेशंस हैं, और थोड़ी सी आप मिसलेनियस अगर आप पढ़ोगे तो वो भी आपको पता ही है। तो स्टैटिक और आप पढ़ ही रहे होगे साथ साथ कि किस बैंक का कौन चेयरमैन है, सो वो भी क्वेश्चन 1-2 डायरेक्ट आपको मिल सकता है वहां पर कि किस बैंक का कौन सा चेयरमैन है या कौन एमडी बना है नया। अगर कोई नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो आपको वो चीजें पढ़नी चाहिए। जैसे गवर्नर की बात करें, आरबीआई के गवर्नर चेंज हुए थे अभी, सो वो आ सकती है बात, ठीक है। गवर्नर चेंज हुए थे क्योंकि अभी 2-3 महीने में हुई है बात, तो रिसेंट में ही चीज चल रही है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अपॉइंटमेंट्स के बारे में भी आपसे काफी चीजें पूछी जा सकती है। तो अब यहां पर बात करते हैं कि मिनिमम अटेम्प्ट्स मैं क्या करूं। अगर देखो मिनिमम अटेम्प्ट्स की बात मैं तब कर रहा हूं जब आप गलतियां नहीं करोगे। देखो मेंस में आपके पास टाइम बहुत है, मेंस में आपके पास टाइम की दिक्कत नहीं है, बस आपको मैनेज करना आना चाहिए, और वो मैंने आपको बता दिया। मैथ्स और रीजनिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मैंने बताया आपको कि मैथ्स और रीजनिंग में आप कैसे उस टाइम को मैनेज कर सकते हो। अब यहां पर समझो कि मिनिमम अटेम्प्ट्स मेरे कितने होने चाहिए। तो अब हमने यहां पर डिस्कस किया कि हम इंग्लिश के अंदर चलो मान लेते हैं 22 क्वेश्चन, 22 नंबर को मान लेते हैं। मैथ्स के अंदर भी मैंने आपको 25 बताया कि कैसे आ सकते हैं, रीजनिंग के अंदर भी मैंने 30 बताया, और यहां पर भी मैंने 15 आपको बताए। 40, 70 और 92, मतलब 92 के लिए तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता ही दिया है, मैंने भी अभी काउंट किए। सो 92 क्वेश्चन 92 मार्क्स के लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी कि 92 मार्क्स आपके कैसे आ सकते हैं बड़े इजीली, अगर आप यहां पर गलतियां ना करो। चलो यहां पे मैं मान भी लेता हूं कि आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, कुछ एरर कर देते हो,
4 या 5 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, मैक्सिमम आपके 4 या 5 ही गलत होंगे। देखो मेंस में आपके पास टाइम ही बहुत होता है, तो आप गलतियां तो नहीं करोगे, ठीक है। तो 4 या 5 क्वेश्चंस मैं यहां पे मान लेता हूं आपके गलत भी हो जाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं बनेगी, ठीक है। यहां पर वैसे मैंने 30 बोला है, बट 30 प्लस हो जाएंगे, यहां पर भी 25 प्लस आपके इजिली हो सकते हैं, अगर जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, जो मेरी खुद की यूज की हुई स्ट्रेटेजी है, वो शेयर की है आपके साथ। अगर यहाँ पे 4 या 5 गलत भी हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो मेरा मानना है, अब मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ बताता हूं कि जो मेरा मानना है, मैं मानता हूं कि जो कट ऑफ है वो 85 के आसपास रुकने वाली। मोस्टली जो अपनी स्टेट्स है, मोस्टली स्टेट्स, उनकी जो कट ऑफ है, मैं मैक्सिमम 85 की बात कर रहा हूं यहां पर, तो उनकी जो कट ऑफ है वो 80 टू 85 जाएगी, और मैं ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 80 टू 85 के बीच में यहां पर रुकने वाली है। तो आपकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, जो मैंने शेयर किए हैं आप उसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स या वीक पॉइंट्स के बारे में नहीं पता, तो आप हो सकता है कि आपका कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एक बार आप शेयर कर सकते हो कि आप, हाँ सर हम ये भी कर सकते हैं, तो जिससे कि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाए। तो आप अपने पॉइंट्स भी शेयर करें, और अगली वीडियो में मिलते हैं। और मैं मानता हूं कि 80 टू 85 कट ऑफ रहने वाली है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।